राजा का समझदार बंदर बहुत समय पहले की बात है। विजयपुर नाम के एक प्राचीन राज्य में राजा वीरेंद्र नाम के एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा राज करते थे। लोग उन्हें उनके न्याय और दयालु स्वभाव के कारण बेहद पसंद करते थे। उनके दरबार में विद्वान मंत्री और बहादुर सैनिक थे। महल में घूमने वाले कई जानवरों में से एक जानवर राजा को खास तौर पर प्रिय था। वह था एक चालाक बंदर, जिसका नाम बंदर था। बंदर कोई साधारण बंदर नहीं था। उसे राजा के दिल में एक विशेष स्थान प्राप्त था। उसकी चतुराई और शरारतों के कारण दरबार में सब उसका आनंद लेते थे। वह मंत्रियों की नकल उतारता, सैनिकों का मजाक उड़ाता और जो भी उसे देखता हंसने लगता। राजा वीरेंद्र बंदर से इतना लगाव रखते थे कि वे उसे हर जगह अपने साथ ले जाने लगे, यहां तक कि महत्वपूर्ण दरबारी सभाओं में भी। मंत्रियों को राजा का यह लगाव थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन राजा ने शिकार पर जाने की तैयारी की और फैसला किया कि बंदर भी उनके साथ जाएगा। बंदर, राजा ने कहा, तुम मेरे साथ शिकार पर चलोगे? मुझे तुम पर कई मंत्रियों से ज्यादा भरोसा है। दरबारी आपस में खुसुर-फुसुर करने लगे, क्योंकि उन्हें यह अजीब लगा कि राजा एक बंदर पर इतना भरोसा करते हैं। लेकिन राजा का निर्णय पक्का था और वे जंगल की ओर चल पड़े। राजा, उनके सैनिक और बंदर राजा के कंधे पर बैठा हुआ। जब शिकार का दल घने जंगल में गहराई तक पहुंचा, तो अचानक उनके सामने एक शेर आ गया। वह शेर बहुत विशाल था। उसकी सुनहरी अयाल सूरज की रोशनी में चमक रही थी और उसने इतनी जोर से दहाड़ मारी कि पेड़ कांपने लगे। सैनिक डर से कांप उठे, लेकिन राजा वीरेंद्र, जो एक कुशल शिकारी थे, पूरी तरह शांत थे। उन्होंने अपना धनुष निकाला और शेर पर निशाना साधा। जैसे ही राजा तीर छोड़ने वाले थे, बंदर ने खतरे को भांप लिया और फुर्ती से राजा के हाथ पर कूदकर उनका धनुष खींच लिया। तीर निशाने से चूक गया और शेर जंगल में गायब हो गया। सैनिकों ने हैरानी से देखा और राजा ने बंदर की ओर गुस्से से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? बंदर बोल नहीं सकता था, लेकिन उसके हाव भाव में बहुत कुछ था। उसने झाड़ियों की ओर इशारा किया। राजा ने सैनिकों को इशारा किया कि वे झाड़ियों की जांच करें। सभी लोग तब चकित रह गए जब उन्होंने वहां एक जहरीला सांप देखा, जो फन फैलाए बैठा था और राजा को डसने की तैयारी में था। अगर राजा तीर चलाते तो सांप उन्हें डस लेता। राजा को समझ में आया कि बंदर ने उनकी जान बचाई है। कृतज्ञता से भरे राजा वीरेंद्र ने घोषणा की, इस चतुर प्राणी ने अपनी वफादारी और बुद्धिमानी फिर से साबित की है। आज से बंदर केवल एक पालतू जानवर नहीं रहेगा, बल्कि मेरे दरबार का एक सम्माननीय सदस्य माना जाएगा। यह हम सभी के लिए एक सबक है कि बुद्धिमानी और वफादारी केवल पद या जाति से नहीं होती। मंत्रियों, जिन्होंने कभी बंदर पर शक किया था, अब उसके सामने सिर झुका लिया और उसकी चतुराई का सम्मान किया। राजा और उनके वफादार बंदर की कहानी पूरे राज्य में फैल गई और एक किंवदंती बन गई। कहा जाता है कि राजा और उनका बुद्धिमान साथी मिलकर राज्य पर शांति और समृद्धि से शासन करते रहे।